अरे मोदी एक ऐसा आदमी है जो हेराफेरी करता ही नहीं है। अगर मोदी जी घोटाला नहीं करते तो पीएम केयर फंड जो बनाया था इन्होंने 2019 में, उसके सवाल जवाब दे दें, आरटीआई के दायरे में उसे लिया है, उसका एक बार हिसाब किताब दे दें। राजीव गांधी आया, उसने क्या किया, अपने ही बंदे, अपने ही फौजी भेज दिए श्रीलंका, मारो हिंदुओं को। पूरे 67 सालों के इतिहास में आरबीआई का रिजर्व जो होता है उसमें से कभी किसी सरकार ने कर्जा नहीं लिया था। मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ का कर्जा आरबीआई के रिजर्व से ले लिया। ये ट्रेन जा रही है, इस डब्बे के अंदर राम भक्त बैठे हुए हैं, उसी डब्बे के अंदर ही पेट्रोल बम फेंके गए। आप सुनिए, पहले तैयारी थी उनकी, जब भी तो पेट्रोल बम बन गए। जब वो भुखमरी सूचकांक में 56 से लेकर आज 111वें नंबर पे में आ गए तो वो रिपोर्ट फर्जी है। लेकिन मोदी जी का डंका अगर 5000 लोगों में से 3000 लोगों ने बजा दिया तो वो डंका बज रहा है। गांधी जी की मूर्तियां लगी होती हैं जहाँ जहाँ उन्हें माल्यार्पण करना होता है, गांधी जी के मुकाबले वो कहाँ खड़े हो सकते हैं? मोदी जी कहीं खड़े हो रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। वो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक अमेरिकन संस्था है जिसने पिछले 5000 लोगों पे सर्वे करा था। उस 5000 लोगों में से उसने दिखाया कि जी 70% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। मात्र 5000। विश्व की आबादी आज 800 करोड़ है और उस 800 करोड़ में से वो कर रहे हैं 5000 लोगों पे सर्वे। उस 5000 लोगों में से 2-2.5-3 लोगों ने बोल दिया मोदी जी अच्छे हैं, तो इसका मतलब मोदी जी का डंका बज गया विश्व में। लगातार पॉपुलर लीडर बने हुए करने वाले बहुत हैं। आपके कमेंट्स 300 आते हैं, 300 में से 200 मेरे फेवर में आ गए तो क्या मेरा डंका बज गया? बच जाता है ऐसे डंका। पॉपुलर लीडर बने हुए हैं लगातार। तो बता तो दिया आपको पॉपुलर लीडर। अभी मेरे 4 चमचे पीछे खड़े हो जाए, शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी, तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। 5000 लोग गिनती के, 5000 लोग जिनके एज पर। इनको पता क्या पसंद है? इंदिरा गांधी पसंद थी, जो हेरा फेरी से इलेक्शन जीती। कोर्ट वालों ने भी कहा ये हेरा फेरी हुई है, बाहर करो इसे। हारी, फिर उसने इमरजेंसी लगाई। हारने के बाद फिर जीत भी तो गई थी। नहीं, इमरजेंसी लगाई, सब बेकसूर अंदर कर दिए, सारे के सारे। आज 141 के लिए कह रहे हैं, उस वक्त तो सारे ही कर दिए जिनका कोई कसूर, जो बोले ही नहीं थे कुछ। इमरजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, बताइए। देखिए पुरानी बातें, ये इनके दिमाग में 2-3 चीजें घुसी पड़ी हैं। सीधी सी बात है, हमने आगे। अरे सुन लीजिए आप, नहीं सुनो, कौन सा कांग्रेस जाते जाते कौन सा अच्छा काम करके गई है? एक भी बताओ। 5 सुनिए, लाखों करोड़ों रुपए तो उसको मलिक को दे दिया। अरे पत्थर बजा मिलिट्री को। इंदिरा गांधी थी, वार हुई, सुनिए 90,000 बंदों से सरेंडर करवाया इंडिया की फौज ने। अब इन लोगों ने वो फ्री फंड में छोड़ दिए बंदे, 90 के 90, अपना एक भी नहीं छुड़वाया। ये कोई प्राइम मिनिस्टर का काम होता है? राजीव गांधी आया, उसने क्या किया, अपने ही बंदे, अपने ही फौजी भेज दिए श्रीलंका, मारो हिंदुओं को। वह हिंदू मरवा दिए। ऐसा करते हैं प्राइम मिनिस्टर? ऐसे करते हैं? सिंगनी अपने हिंदू मरवाए थे, मद्रासी के नहीं मरवाए थे हैं? और जो अपना टापू, गोधरा की बात करेंगे सर, गोधरा की बात करेंगे। गोधरा में क्या था? गोधरा में जो ट्रेन जलाया गया, उसके बाद जो कांड हुआ, उसके बाद मोदी जी पर ही सारा आया था कि मोदी के शह पर सारा कांड हुआ, जिसने मुसलमानों को मारा गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, गोधरा कांड जो हुआ था ना, आप पूरे हिंदुस्तान में तलाश कर लीजिए, जितने दंगे हुए हैं, कोई भी बीजेपी नहीं करवाया, आज तक नहीं करवाया। बीजेपी के आने के बाद ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इतना एक्टिव कैसे हो गया? जहाँ भी कुछ कत्ल गड़बड़ होता है, आतंकवादी घटना होता है, जय श्री राम के नारे कैसे आ जाते हैं? अब सुनो, गोधरा कांड की आप बात कर रही हैं, आप मुझे एक बात बताइए, किसी को कैसे पता लगेगा कि ये ट्रेन जा रही है, इस डब्बे के अंदर राम भक्त बैठे हुए हैं? किसी को पता है? उनको कैसे पता लगी? और उसी डब्बे के अंदर ही पेट्रोल बम फेंके गए। आप सुनिए, पहले तैयारी थी उनकी, जब भी तो पेट्रोल बम बन गए। अब हमारी किसी लड़ाई होती है, हम जा रहे हैं, हमको जेब में हथियार लेके चलते हैं, वो पहले उन्होंने प्लानिंग की होती है, जब भी तो पेट्रोल पंप उसी डब्बे में डालेंगे जिसमें राम भक्त थे। क्यों? सवाल पूछूंगी, पहले जो है 56 लाख करोड़ का कर्जा था जब कांग्रेस की सरकार में, 65 साल की लगातार ये जिक्र में है। आज 205 लाख करोड़ के कर्जे हैं। काम लोग, जनता काम पूछ रही है कि इतने पैसे गए कहाँ? सारे गए भ्रष्टाचार में, और कहाँ जाने हैं? सुनिए, भ्रष्टाचार में गए हुए हैं। भ्रष्टाचार का केस इन्होंने चलाया, उसमें मार खा के आगे ये आए, मार खा के। अब एक बात बता, हिंदुस्तान के अंदर सुनिए, हिंदुस्तान में कितने बैंक है? कौन सा बैंक है जो कर्जे में नहीं है? सारे ही कर्जा लेते हैं। इतना कर्जा, आप सवाल नहीं सुनते, यही दिक्कत है। आपको सिर्फ बोलना है। सुन लीजिए, पहले 56 लाख करोड़ का कर्जा था 65 सालों में,
10 सालों में 2,05,00,000 जो कर्जे हुए हैं वो पैसे कहाँ गए, कहाँ लगे, उसका हिसाब बताइए वही ना। तो एक बात, जिस देश के फौजी को पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे थे, उसको कपड़े लाके उसने दे दिए। हाँ, क्या अब बुरा किया? पुलवामा अटैक पर बुरा क्या किया? कहेंगे? सुनिए, पुलवामा पर चाइना में बर्फ से मर जाते थे अपने हिंदुस्तानी, हाँ। आज उनको कपड़े लाके दे दिए। अब देखो सत्यपाल- लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, डटे हुए कि नहीं डटे हुए हैं। सत्यपाल खर्चा मलिक ने तो कहा होगा ही, था- खर्चा तो आपने होगा ही। सेना, सर सुन लीजिए, आपने सेना की बात कही, सत्यपाल मलिक जी ने कहा था, वो गवर्नर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की मिली भगत के कारण पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ की जो सेना की जाने गई उसमें बीजेपी ने जांच नहीं करवाई। बीजेपी से पूछो, क्या कहेंगे आप इस पे? तो इसके लिए भी कोर्ट चले जाते हैं कि ये मोदी ने गलत काम किया। ये कोर्ट गए जितनी बार भी, किसी का में कामयाब हो के आए, हार के ही आए हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में राफेल के लिए गए तो मार खा के आए ये, और किसी भी केस में गए तो मार खा के आए ये। अरे मोदी एक ऐसा आदमी है जो हेरा फेरी करता ही नहीं है। अच्छा, मोदी हेरा फेरी करता ही नहीं है, सर क्या कहेंगे इस पर? अगर मोदी जी हेराफेरी नहीं करते, पकड़ रखे हैं उसने। अभी थोड़े दिन पहले की पुरानी बात है, अजीत पवार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है सबके सामने। 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार के करा है, मोदी जी के स्टेटमेंट थी, चक्की पीसिंग, ठीक है। उसी घोटाले के आरोपी को इन्होंने अपनी महाराष्ट्र में सरकार में शामिल कर लिया, वित्त विभाग उसे दे दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। कहाँ गया वो 70,000 करोड़ का घोटाला? खत्म। कहाँ है वो चक्की पीसने वाला? अगर मोदी जी घोटाला नहीं करते तो ये घोटाला है। अगर मोदी जी घोटाला नहीं करते तो पीएम केयर फंड जो बनाया था इन्होंने 2019 में, उसके सवाल जवाब दे दें, आरटीआई के दायरे में उसे लिया है, उसका एक बार हिसाब किताब दे दें कि कितना मेरे पास आया और कितना मैं अब तक खर्च कर चुका हूँ। 2 लोगों के अलावा तीसरे बंदे को एक्सेस नहीं है उस अकाउंट की। अब वही तो कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है, उसी नक्शे कदम पर डोनेट फॉर देश अब कांग्रेस भी तो दोनों कर बातों को रही है। आपस में मिक्स मत करो। आपने वो पार्टी का चंदा अलग मैटर है, और ये जो आपने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपने भ्रष्टाचार की बात करी बीजेपी की, तो सबसे पहला अजीत पवार उदाहरण 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था। उससे पहले वेस्ट बंगाल में शुवेंदु अधिकारी था, ममता बनर्जी के राइट हैंड थे, वो बहुत बड़े घोटालेबाज थे, ठीक है। जिस दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, 3 साल हो गए आज इलेक्शन खत्म हुए भी, शुवेंदु अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं है। महाराष्ट्र का छगन भुजबल था, जिसके इन्होंने रिपोर्ट का आधार बनाकर महाराष्ट्र में सरकार गिनाई कि ये ईडी ने उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करी। आज वो ईडी की चार्जशीट ही हो गई है। ईडी ने चार्जशीट के लिए ये दिया है कोर्ट में स्टेटमेंट कि हमारी चार्जशीट जो हमने दाखिल करी थी, हमारे को पेपर नहीं मिल रहे, एप्लीकेशन नहीं मिल रही, इसलिए इस मुकदमे को बंद कर दिया जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा 2014-15 तक वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर वो कौन कौन से आरोप थे? जल घोटाला, व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश का था, आरोपी थे। जिस दिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया, उस दिन वो पाक साफ हो गए। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हो रहा था, जब तक कांग्रेस की सरकार वहाँ पे थी सारे घोटाले बात थे। जिस दिन वो वहाँ से आगे सिंधिया साहब उसमें आगे, जिस दिन बीजेपी में, उस दिन उनके घोटालों का पर्दाफाश हो गया। नारायण राणे महाराष्ट्र में, उनके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप थे। जिस दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, उनके घोटाले खत्म। तो सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन? आप घोटाले करे जाओ, लेकिन उसके बाद मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, तुम्हारे घोटाले माफ, खत्म। अगर आप न्यूट्रल हो, सब कुछ हो, तो भाई इनके घोटालों के जब तुम आरोप लगा रहे थे तो अब इन्हें क्यों शामिल कर लिया अपने साथ? बस ये बात खत्म। का काम क्या होता है? बस कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास अपना विजन नहीं है, वो वही कर रही है जो बीजेपी करती है। मोदी मंदिर जाना शुरू किया तो राहुल गांधी ने भी शुरू कर दिया। वो ये दिखावे की राजनीति अलग चीज है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। जबकि जो कांग्रेस ने करना चाहा था और जो कांग्रेस ने करा, उसी चीज को सारा रिपीट कर रहे हैं। जितनी योजनाएं थी आज नाम बदल बदल के कांग्रेस के शासनकाल की चल रही हैं। आधार कार्ड को कभी इन्होंने कहा था मोदी जी ने कि सबका पर्सनल डाटा लीक हो जाएगा। आज 80 करोड़ लोगों का आधार कार्ड का डाटा लीक हुआ पड़ा है, मालूम है? 80 करोड़ लोगों का डाटा आधार कार्ड का। मनरेगा को कभी मोदी जी ने बोला था कि गड्ढे खोदने की योजना है, किसमें लगा रहे हो आप? लोगों को गड्ढे खोदने में लगाओगे, ऐसे रोजगार दोगे? उसी मनरेगा के तहत इन्होंने रोजगार दिए, कोविड के दौरान रोजगार दिए, तब इन्होंने अपने सीना ठोक दिया कि देखो हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, कोविड के बावजूद भी हमने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। जिस ये राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैलगाड़ी पे बैठ के उसका विरोध करा था कि ये कंप्यूटर तो हजारों लाखों लोगों की नौकरी खा जाएगा। आज उसी कंप्यूटर के भरोसे ये चल रहे हैं, उसी कंप्यूटर के भरोसे ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जिस ये मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, वो मेक इन इंडिया का नारा तो पहले से चला आ रहा था, काम चल रहा था। जिन जिन योजनाओं को इन्होंने सबका नाम बदला है और कुछ नहीं करा, इसके अलावा नाम बदलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता। ये कैसे कह सकते हैं आप कि इन्होंने कुछ नहीं करा?
सब कुछ कांग्रेस का करा धरा है, जिसे आज ये बेच रहे हैं, जिनको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे बेच रहे हैं। LIC इन्होंने बेच दी, भेल इन्होंने बेच दिया, गेल इन्होंने बेच दिया, NTPC के शेयर इन्होंने डी इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद ये लगातार लगे। पूरे 67 सालों के इतिहास में RBI का रिजर्व जो होता है उसमें से कभी किसी सरकार ने कर्जा नहीं लिया था। मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ का कर्जा RBI के रिजर्व से ले लिया। कह रहे हैं बीजेपी की उसके राज बावजूद भी इनका पेट नहीं भर में रहा। बीजेपी की राज में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत हुआ है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भ्रष्टाचार का सबसे मजबूत हुआ है। उसका मजबूत इतना है कि आप उस पर जितने मर्जी उस भ्रष्टाचार पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हथौड़े बजाए जाओ, वो नहीं टूटता। क्योंकि दिखाना किसका काम होता है? मीडिया का। आज की टोटल मीडिया टीवी वाली पालतू बनी हुई है। मोदी जी के 24 घंटे गुणगान में लगी रहती है। हर काम में टीवी मीडिया। ये टीवी मीडिया नहीं है सर। एक बात बताइए, हाँ। LIC बिक गई है? बिकी है? पहले इनसे पूछो, बिक गई है? और किसने खरीदी? इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, किसने खरीदी है? आम बोलचाल की भाषा में इसे बिकना ही कहते हैं। LIC सरकारी कंपनी थी, उसमें अगर सरकार अपने शेयर बेच रही है, क्या बात? इन्हें अगर नहीं पता है, कह रहे हैं सर सुन ले, दलील ये दिया जाता है कि प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट में प्राइवेट संस्थाएं अच्छे काम करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल देख लो, प्राइवेट स्कूल देख लो, सभी अपने बच्चों को स्कूल प्राइवेट स्कूल ही भेज रहे हैं, तो इसीलिए हम प्राइवेट कर रहे हैं। इसके पीछे की दलील यही दी जाती है। कौन भेजता है? आज की डेट में भी अगर मोदी जी की बात को हम मद्देनजर रखें, 81.5 करोड़ तो गरीब जनता है जिसे वो मुफ्त का 5 किलो का राशन दे रहे हैं। तो 80 करोड़ लोगों को वो रोजगार नहीं मुहैया करा रही, उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा नहीं उपलब्ध करा रही। तो बाकी बचे हुए 60 करोड़, वो 60 करोड़ अगर समर्थ हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब तुम 60 करोड़ को देख रहे हो ना, 80 करोड़ को नहीं देख रहे तुम। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये अंबानी अडानी की सरकार है। मोदी जी की सरकार को अंबानी पिछले 9.5 साल में 32.5 लाख करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने सारे उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया, लोन माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया कि अब ये वसूली नहीं हो सकती। मेरा एक क्रेडिट कार्ड का बिल रह गया था, मुझे याद भी नहीं है, मात्र 5500 रुपये का। आज भी 8 साल के बाद भी मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आपने 5500 रुपये नहीं जमा करे। मेरा तो माफ़ नहीं करा उन्होंने, अपने 32.5 लाख करोड़ उनके माफ़ कर दिए। सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ का 5000 करोड़ रुपये उसके बाद ख़त्म करे, राइट ऑफ कर दिए। उसके बाद उसका अवधूत है वीडियोकॉन का 7,500 करोड़ उसके माफ़ कर दिए। अंबानी के ऊपर तो पूरी तरह मेहरबान है, अडानी के ऊपर तो इनकी पता नहीं कितनी जान छड़कते हैं ये। जनता के पैसे वापसी के टाइम कहा जाता है कि राजकोष पर दबाव पड़ रहा है, इतना धन नहीं है कि पैसे वापस करें। तो राजकोष पे दबाव क्यों पड़ रहा है? एक तरफ तो अभी ये भाई साहब भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है, कर्जा मिल गया है। तो भाई तुम 150 लाख करोड़ का तुम बाजार से कर्जा भी उठा चुके हो, GDP को तुम इतना कह रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा मजबूत हो गया, तो फिर वो राजकोष का पैसा जा कहाँ रहा है? यही तो सवाल हम करते हैं और यही सवाल जनता को भी करना चाहिए। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है फिर? वो आप टैक्स भी इतना ले रहे हो, कर्जा भी ले रहे हो विदेशों से। IMF की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट है जिसने बताया कि 205 लाख करोड़ का कर्जा अब तक हो चुका है। अभी हाल ही में आया, उसको रिपोर्ट को उन्होंने 1 सेकंड के अंदर नकार दिया। अरे नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। अभी वो एक मॉर्निंग कंसल्ट है, मात्र 5000 लोगों पे सर्वे करती है और उसमें वो कह देती जी 78% 70% लोगों ने मोदी जी को पसंद करा। अरे भैया, मोदी जी का तो डंका विश्व में बज रहा है। 5000 लोगों की बात सुन रहे हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात नहीं सुनोगे। जब वो भुखमरी सूचकांक में 56 से लेकर आज 111वें नंबर पे में आ गए तो वो रिपोर्ट फर्जी है, ठीक है। जब आप हैप्पीनेस इंडेक्स में आके आप 156वें नंबर पे ठहरते हो तो रिपोर्ट फर्जी है। लेकिन मोदी जी का डंका अगर 5000 लोगों में से 3000 लोगों ने बजा दिया तो वो डंका बज रहा है। क्या मतलब है यार इसका? कहीं तो हर एक आदमी पे हिसाब लगाओगे तो। इसी लाल किले से मोदी जी ने ये कहा था कि अगली बार हम ही झंडा फहराएंगे और इसके साथ एक और वादा किया था कि अब तीसरी बार सरकार आएगी तो वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे हमारी इकोनॉमी होगी। तो हमें लाइए, भरोसा दिला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, तीसरे नंबर पे इकोनॉमी आती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सीधा सा बात है, बड़े पुराने मैं आप समझ लीजिए कि मैं मोटी बुद्धि का आदमी हूँ। मैं तो सीधी सी बात ये कहता हूँ, भैया कर्जा ले लेके तुम अपना घर का खर्चा बढ़ाओगे, अपनी GDP बढ़ाओगे, अपना बजट बढ़ाओगे, तो ये कौन सी अक्लमंदी है? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलता किसी से भी। बस आप कर्जा ले लेके अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं धनवान हो गया हूँ, तो कैसे धनवान बनोगे आप? पाकिस्तान की हालत, श्रीलंका की हालत, ताइवान की हालत, सिंगल द्वीप जो है श्रीलंका का, चीन कब्जाने के लिए तैयार बैठ गया था। उसने इतना कर्जा दे रखा था, उसको वो कर्ज नहीं चुका पा रहा श्रीलंका। पाकिस्तान की हालत आज इतनी खराब हुई क्यों पड़ी है? दुनिया भर का उसने कर्जा देना है। यही हालत हमारी भी हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी जेबों से ही पैसा निकलेगा। लास्ट एंड फाइनल ये 100 रुपये के बदले 150 रुपये हो जाएगा। भक्तों का तो पागल है, उनको तो मैं तो 150 का पेट्रोल हो जाएगा भरवा लूंगा, 200 का आ जाएगा भरवा लूंगा। उसके बाद होगा क्या? स्कूटर उनका घर पे खड़ा होगा, चलते होंगे वो पैदल। लेकिन यहाँ बकवास दुनिया भर की कर जाएंगे वो। सबकी हालत ही है। को लाया है तो थोड़ी बहुत महंगाई सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राम को कोई नहीं लाया है, कौन ला सकता है राम को? राम हमें लेके आए हैं। अरे मोदी जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अगर ये बात करते हैं तो बहुत गलत बात करते हैं, और दुनिया अगर वो कहती है तो भी ये बात करती है। मेरी भी हैसियत नहीं है, राहुल गांधी की भी हैसियत, किसी की हैसियत नहीं। सारी दुनिया की दुनिया राम के
किसके ऊपर है? नवनीत राणा कहती हैं कि जिसके सरकार में फैसला आया उसी का हक जाएगा, किसी और को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। हमारी सरकार में राम मंदिर का फैसला आया तो हमने लाया है। तो बाकी ठीक है, ओके, मान ली आपकी बात। अगर आप इस चीज पे अपने कॉलर खड़े करते हो तो बाकी सारी चीजों पे आप पल्ला क्यों झाड़ते हो? आप फिर बाकी सारी चीजों पे पल्ला क्यों झाड़ते हो? तो आप वो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको भी लो, आप जो भुखमरी सूचकांक है उसको भी लो। उनमें जब स्मृति ईरानी कहती है कि झूठी रिपोर्ट है, हमने फोन करके पूछा तो कोई भूखा नहीं सोया। कोई नहीं भूखा नहीं सोया। एक्चुअली बात उन्होंने यही बात बोली ना कि ट्रेन में मेरे पास वो मैं प्लेन में थी, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। तो ये मॉर्निंग कंसल्ट किसको फोन करती है? जो वो 78% लोगों को दिखा देती है कि 78% जनता भारत की जो है मोदी जी को पसंद करती है। और उसी में आगे ऐड ऑन था कि 80% से ऊपर जनता भारत की जो है मोदी जी को पसंद करती है। मोदी जी को अगर 80% जनता पसंद करती होती तो आज 14 राज्यों में गैर बीजेपी सरकार नहीं होती। अगर सारे के सारे मोदी जी को पसंद कर रहे होते तो 9 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार है, 6 राज्यों में इनकी कोalition से सरकार चल रही है, कोलैबोरेशन से, इनके सहयोग से। तो कहाँ है फिर वो? 2019 का ही आप डाटा उठा लो इलेक्शन कमीशन का, 93 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे, टोटल वोटिंग हुई लगभग 66 करोड़। उस 66 करोड़ में से 23 करोड़ 70 लाख के करीब वोट पड़े थे बीजेपी को, मात्र 37 से 39%। हिसाब लगा लो इसी बात से। वही 30-40 में आपसे बार बार कहता हूँ, वही लगभग 40% कोर वोटर जो है वो सारे दिन गुणगान करते रहेंगे। उन्हें आप दुनिया भर के आंकड़े दे दो, दुनिया भर का उन्हें समझा दो, उनके समझ में कुछ नहीं आएगा। भैंस के आगे बीन बजाना, और वो दूसरी बात है कि अंधे के आगे रोना, अपने रैन खोना। बस तो इसी लाल किले से मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे, वहीं हम पहुंचे हैं जनता की राय जानने, और जनता क्या कहा जनता ने वो पूरी बात हमने आपको बताई है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।